We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी अवैध निर्माण पर आए सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि जिसने भी नियम कानून का उल्लंघन करके निर्माण कराया है उसे अब देश की किसी भी कोर्ट से राहत की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को आदेश दिया है कि अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाएं। जो निर्माण नियम कानूनों का उल्लंघन करके हुए हैं उनके नियमितीकरण में स्वयं को शामिल ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि उन अथॉरिटीज और राज्य सरकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है, अपना कष्ट प्रकट किया है, जो राज्य सरकारें इम्पैक्ट शुल्क लेकर अवैध निर्माण को नियमित करने का कानून लाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे ये कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि उन राज्यों ने इन पहलुओं पर ध्यान नहीं रखा है। इन पहलुओं का मतलब ये है कि जो अवैध निर्माण नियम कानूनों का उल्लंघन करके बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं, उसमें कानून का सीधा उल्लंघन हुआ है, उन पहलू को ध्यान में नहीं रखा है जब वो उसके रेगुलराइजेशन का कानून लाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अब ये थोड़ा सा जब हम विस्तार से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किस मामले में ये आदेश दिया है और क्या कहा है, ये हम जब विस्तार से देखते हैं तो पता चलता है कि 30 अप्रैल को न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कोलकाता में अवैध निर्माण ढहाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ कनीज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कनीज अहमद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश एक जनहित याचिका पर दिया था और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हाई कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ एक अवैध निर्माण को नहीं बल्कि आस पड़ोस की सभी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनमें अवैध निर्माण हुआ है। हाई कोर्ट ने काफी विस्तृत आदेश दिया था और अवैध निर्माण को हटाने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हाई कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल करने का आदेश दिया था। तो हाई कोर्ट का एक डिटेल ऑर्डर था जिसके खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील आई थी और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपना सख्त रुख अख्तियार किया, बनाए रखा और भी कड़ा आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 30 अप्रैल का आदेश दिया है ये ताजा, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से सहमति जताई है, लेकिन सिर्फ सहमति नहीं जताई है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की प्रशंसा भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि वो हाई कोर्ट के जनहित में अवैध निर्माण को रोकने के लिए दिखाए गए साहस और दृढ़ता की प्रशंसा करते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है, इसको थोड़ा गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट के जो सख्त रवैये की तारीफ की है, ये चीजें देश की अन्य अदालतों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, प्रेरित करेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तारीफ करना निचली अदालतों के लिए, हाई कोर्ट के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वो उसका बहुत असर होता है कि सिर्फ सीधा आदेश ही नहीं दिया गया बल्कि किसी एक अदालत ने कुछ किया था, उसकी तारीफ की गई और उस तारीफ को बहुत सकारात्मक रूप में निचली अदालतें लेती हैं और उस पर अमल करती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की तारीफ की है कि उसने अवैध निर्माण के लिए इतना कड़ा रुख अपनाया और ये इस तरह से आदेश दिए सख्त, उस तारीफ का एक बहुत बड़ा असर होगा नीचे अदालतों पर और हाई कोर्ट्स पर। ये बात ध्यान देने वाली है और इससे उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जिन्होंने नियम कानूनों को ताक पे रख के अवैध निर्माण कराया है, और जब उनके ऊपर कोई तलवार लटकेगी, जब वो अथॉरिटीज उनको नोटिस देंगी तो वो सोचेंगे
कि हम कोर्ट चले जाएं और शायद वहां कोई राहत मिलेगी, तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसा संभव नहीं लगता है कि उनको कहीं निचली अदालत से या हाई कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में एक चीज और कही है, उसने अपनी रजिस्ट्री को कहा है कि जो फैसला दिया गया है 30 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले की प्रति देश भर के उच्च न्यायालयों को भेजी जाए ताकि इस आदेश की जानकारी देश भर की अदालतों को हो सके और वो कोर्ट के निर्देशों का कानून के मुताबिक काम करें। तो न्यायिक विवेकाधिकार से अवैध निर्माण को नियमितीकरण में शामिल ना हो। कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सीधी बात ये कही है अदालतों से, हाई कोर्ट से और निचली अदालतों से, कि अदालतों को कम से कम अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती कोर्ट के पास। जब कोई केस आता है तो कानून के साथ साथ अदालत के पास भी कुछ विवेकाधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उनको ताकीद की है कि वो अपनी न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग अवैध निर्माण को रेगुलराइज करने के रूप में अपने को उसमें शामिल ना कर लें कि आप उसी को करके और रेगुलराइज करने लगे। ना, ऐसा ना किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख दिखाते हुए आदेश में कहा है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाना चाहिए। यानी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई निर्माण नियम कानूनों की अनदेखी करके उसका उल्लंघन करके किया गया है तो उसे ध्वस्त ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को सीख दी है, बताया है कि अदालतें कानूनी बंधनों से मुक्त नहीं हैं, न्याय कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यानी अदालतें कानून से बंधी हैं, वो उससे परे नहीं जा सकती। मतलब साफ है कि जो न्यायिक विवेकाधिकार भी है अदालतों के पास, वो विवेकाधिकार ये नहीं कहता है कि वो कानून से परे चले जाएं, कुछ ऐसा आदेश दे दें, कुछ ऐसी राहत दे दें जिसका कानून में जिक्र नहीं है। उनको कानून के मुताबिक ही फैसला करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये इस आदेश में पूरी तरह से स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि अवैध निर्माण के मामलों में अदालतों को सख्त रुख अपनाना चाहिए और सक्षम अधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर बनी इमारतों के जुडिशियल रेगुलराइजेशन में स्वयं को शामिल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया गया है और इसको अगर वैसा ही लागू हो जाएगा ये, तो फिर साफ है कि किसी को भी आगे आने वाले दिनों में अगर उसने अवैध निर्माण कराया है, नियम कानून का उल्लंघन किया है, तो अदालत से राहत नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा है कि इस तरह के दृढ़ रुख को बनाए रखने की जरूरत है और ये दृढ़ रुख न केवल अदालतों पर कानून के शासन को बनाए रखने के कर्तव्य से पैदा होता है, बल्कि इस तरह के न्यायिक संयम से सभी की भलाई और सुविधा को बल मिलता है। यानी अदालतों का कर्तव्य है कि वो न्यायिक शासन, रूल ऑफ लॉ को लागू करें, जो कानून है उसे लागू करें और एक न्यायिक संयम बरतें। और अगर इसका पालन किया जाता है तो उससे आम जनता को सुविधा होती है, आम जनता की भलाई होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से ये भी कहा है कि कानून को उन लोगों को बचाने के लिए नहीं आना चाहिए जो इसकी कठोरता का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से दंड से मुक्ति की संस्कृति पनप सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अगर इसे दूसरे शब्दों में समझा जाए तो अगर कानून उन लोगों की रक्षा करता है जो इसकी अवहेलना करने का प्रयास करते हैं, तो इससे कानून के कठोर प्रभाव का असर कम होता है, जो कि न्यायपूर्ण व्यवस्थित समाज की आधारशिला है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर कानून, जो लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, उनका पक्ष लेता है, उनकी मदद करता है, उनकी रक्षा करता है, तो इससे समाज पे गलत असर पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने तो कानून का उल्लंघन किया है। और इससे क्या होगा, आदमी सोचेगा कि उसने कानून का उल्लंघन कर दिया है, लेकिन वो तो बच जाएगा अदालत से। और इस वो जो कानून में एक कठोर चीज है कि अगर आपने ये अवैध निर्माण कराया तो ये ध्वस्त किया जाएगा, आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, जो पेनाल्टी की बातें हैं, जो सजा की बातें हैं, वो
पार्ट जो है सजा का वो कमजोर होगा इससे, क्योंकि लोगों में तो ये संस्कृति पनपेगी कि हमें तो दंड मिलेगा ही नहीं, मुक्ति मिल सकती है, हो सकता है कोर्ट हमारी मदद करे, हो सकता है कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आए। तो कोर्ट ने यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, सख्त रुख अपनाओ और ऐसे लोगों की मदद कानून को नहीं करनी चाहिए जो कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इससे जो कानून के प्रावधान है कठोरता के, वो कमजोर होते हैं, उन पर असर पड़ता है। और ये जो कठोर कानून की कठोरता है, यही व्यवस्थित समाज की आधारशिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ताजा फैसले में 30 अप्रैल के अपने 2024 के एक पुराने फैसले राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद में दिए हुए फैसले का जिक्र किया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक निर्माण नियम कानूनों का पूरी तरह पालन करते हुए किया जाना चाहिए, और अगर कोई उल्लंघन अदालत के संज्ञान में आता है, यानी अदालत की जानकारी में आता है कि नियम कानून का उल्लंघन हुआ है, तो अदालत को उससे सख्ती से निपटना चाहिए। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अवैध निर्माण के दोषी व्यक्ति के प्रति कोई भी नरमी या दया दिखाना गलत सहानुभूति दिखाने जैसा होगा। यानी जिस आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है, अवैध निर्माण किया है, उसके प्रति किसी तरह की दया और रियायत नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सहानुभूति जो है वो गलत तरह से सहानुभूति रखना और दिखाना लगेगा, प्रतीत होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से कोई रहमदिली नहीं दिखाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस ताजे फैसले में जो मौजूदा मामला था वो कोलकाता का था, और उसमें याचिकाकर्ता ने जब सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना की कि उसे सिर्फ एक मौका दे दिया जाए, वो ताकि अपने अवैध निर्माण को रेगुलराइज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र दे सके, एक मौका दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त था कि उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसने ये मांग ठुकराते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को कानून की परवाह नहीं है और जिस व्यक्ति ने कानून को ताक पे रख के 2 मंजिला इमारत का अवैध निर्माण करा लिया, उस व्यक्ति को रेगुलराइजेशन के लिए प्रार्थना करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा करने के लिए उसे कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया, अपने आदेश में लिखाया है कि अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाना चाहिए, इसका कोई और रास्ता नहीं है। न्यायिक विवेकाधिकार औचित्य से निर्देशित होगा, अदालतें कानूनी बंधन से मुक्त नहीं है। कोर्ट ने जोर देके कहा है कि न्याय कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये देखकर दुख होता है कि कई राज्य सरकारों ने इम्पैक्ट फीस भुगतान के आधार पर अवैध विकास के रेगुलराइजेशन का कानून बनाते समय इस पहलू का ध्यान नहीं रखा है। यहाँ पर थोड़ी सी गौर करने वाली बात है, वो ये है कि आप सभी जानते होंगे कि कई राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाती हैं कि जब पहले अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाता है, एक अवैध निर्माण, अवैध विकास हो जाता है, पूरी पूरी कॉलोनियाँ बस जाती हैं अवैध, फिर उसके बाद सरकार के लिए उनको हटाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। और बहुत सी बात ये राजनीतिक चीज़ें भी आगे आ जाती हैं, जो लोग निर्माण कराते हैं वो भी इसको एक मुद्दा बन जाता है, कई बार ये राजनीति का मुद्दा बन जाता है। और अंत में दबाव में आकर के कई बार सरकारें ऐसा कानून लाती हैं जिसमें उस अवैध निर्माण को उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भाई ठीक है, इतना शुल्क लगेगा और इसको नियमित कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो अपना गहरा ऐतराज जताया है और इसको बहुत कहा है कि बहुत कष्ट की बात है, हम बहुत तकलीफ के साथ ये चीज़ दर्ज कर रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, कुछ राज्य सरकारों ने इस तरीके से इम्पैक्ट फीस का भुगतान के आधार पर अवैध विकास के रेगुलराइजेशन के कानून बनाए हैं, और ऐसा करते समय उन राज्यों ने इन पहलुओं को ध्यान नहीं दिया है। यानी अवैध निर्माण से जो नुकसान होते हैं, जो आम जनता को परेशानियां होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव पड़ता है, उस सब पे ध्यान नहीं दिया है। तो ये बहुत खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अवैध निर्माण के बारे में। ये सारे देश भर की अदालतों को फैसला भिजवाया गया है और देश भर की अदालतों से सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पे सख्त रुख अपनाने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क फैसला कहा जाएगा
जिसपे कि अदालतें अब निश्चित तौर पे अमल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला एक कानून होता है, एक नज़ीर होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, तो ये फैसला भी वैसा ही है। तो इसका असर अब आगे क्या होता है ये देखना होगा, और कितना ये अपने उसमें सफल हो पाता है, सुप्रीम कोर्ट निर्देश जो दिए हैं इस पर, तो ये भी आगे देखा जाएगा। और सरकारें, राज्य सरकारें कितना चेतती हैं कि इस तरीके के रेगुलराइजेशन के कि शुल्क लग जाएगा, इम्पैक्ट शुल्क और रेगुलराइजेशन अवैध निर्माण का करने के कानून नहीं लाती हैं, ये क्या करती हैं, ये सब चीज़ें अब आगे देखने वाली होंगी। तो आज बस इतना ही। सुप्रीम कोर्ट का फिर कोई फैसला आएगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।